कर तीर्थंकर का, आवाहन कर तीर्थंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के। विकास भैया, विक्की भैया और उनका कोयला वाला समस्त परिवार जो इस पूरी शिखर के पुण्यार्जक परिवार के रूप में आज हमारे बीच में हैं, आज उनके करकमलों से यह अंतिम चाबी, माता जी 3 चाबी, एक सबसे पहली पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में रखी गई। दूसरी चाबी मैंने परम पूज्य यारिका रत्न तपोमती माता जी के सानिध्य में रखाई थी, और तीसरी चाबी भी मेरे ही माध्यम से पूज्य आदर्शमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आज तीसरी और अंतिम चाबी। अब इसके ऊपर मात्र सुखनासा, अमलसार ये रखे जाएंगे, जिस पर कलश हम आरोहण करते हैं। वो सारी की सारी सुखनासा और अमलसार की स्थापना और होगी। और कोई घड़ी लिए, घड़ी सुकमाल जी घड़ी उतारो। आप कब आए? आप तो दिखे ही नहीं यार। क्या? नहीं, हम सब अलग कर देंगे आपको, तो हम वहां गैलरी में लेके चलेंगे ना, वहीं पास में जहां छाया है ना, हम वहां लगा देंगे पार्टी। उसके बाद हाँ, सिद्धास्त सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नात्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वदपाद नखेन्द्र प्रवचनाम बोधीन्द्वाय स्थायिना, ये सर्वे निषिद्ध सूर्य नुगतास ते पाठ कहा साधु तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवः, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयम पावनम, मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रधा, धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रेयालयम, प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभेयादि जिलो ए चक्रिनो द्वादश, ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सप्तोत्तरा विंशतिस् त्रैकाले प्रतितास्ति षष्टि पुरुषः, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ए सर्वौषधरिद्धे अशुतपशाम प्रथिम गताः पंचे, ए चाष्टांग महानिमित्त कुशलास चाष्टौबियचारिणः, पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो, ए बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। एषः पंचे ए चाष्टांग महानिमित्त कुशलास चाष्टौबियचारिणः, पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो, अमर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौस्तथा जम्बूशाल मलिचेत शाकिषु तथा, वक्षारोप्यादृशु इक्ष्वाकार गिरौ च कुंडल नगे, द्वीपे च नंदीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनग्रहा, कुर्वन्तु ते मंगलम तु नो मंगलम। कैलासे वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते, सम्मेद शैलेर्हतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे, नेमि कुर्वन्तु नो मंगलम। सर्पोहारलता भवत्यशिलता सत्पुष्पायनं विष्मपि प्रीतं विधत्ते रिपु, देवायान्ति वशं कुर्वन्तु मे
कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्य पूरा प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदकरम कल्याणेषु महोत्सवेषु शुद्धियस् तीर्थंकरा नामुषः एस्त्रणवन्ति पठन्ति तैः सुजनैर् धर्मार्थिका मान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि श्री विद्यासागर विश्वबंध श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चमियमिनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वाश्रयम साकारं श्रमणं विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम कुर्वन्तु ते मंगलम। श्री महापुण्डिक पुण्डिक गंगा सिंधु रोहित शहर दिगंगा सीता सीतोदा नारी नरकांता शुभन रूप कुल रक्त रक्तोदा पयोधि शुद्ध जल सबड़को प्रेक्षित नरकन पुष्पाक्षित मामुत्कम पवित्रम कुरु कुरु झुरम झुरम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय झूम झूम हम स्वाहा इति अमृत स्नानम करोमि ते स्वाहा। महानुभाव 90% बोलियां उसी की हैं, टोटल बोलियां, माने एक तरफ पूरी समाज खड़ी थी और एक तो ऐसे हम कहते हैं ये कोयला वाला परिचय कठिनी हो, जहां जहां इनके परिवार हैं एक मिसाल कायम की है, मंदिर जिनालय के रूप में, मंदिरों के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में, और गुरु जी के अनन्य भक्त का इस वंदन और अभिनंदन करते हैं। महानुभाव यह चंद्रगिरि दीक्षित पूज्य भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली बनने का भी सौभाग्य इसी तीर्थ को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जहां करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे डिप्पू भैया, श्रीमान संतोष भैया, अंशुल, अमित, विजय, संजय, संदीप, जय श्री परिवार, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्ति के एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अगर भगवान विराजमान नहीं होते तो शिखर की शोभा ही क्या है। मुकुट तो भगवान के ऊपर लगता है, शिखर तो भगवान के ऊपर ही बनती है। तो ये सौभाग्यशाली महानुभाव भी यहाँ विराजमान है आज। जय श्री परिवार और काम करता रहा पूरे टाइम, बहुत जबरदस्त आनंद की अनुभूति वहां हुई है और उन्होंने एक प्रतिमा का सौभाग्य यहाँ मूल नायक का भी प्राप्त किया। वास्तव में इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और न जाने कैसा पुण्य इन लोगों के उदय में आया है। ये पुण्य सातिशय पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य है। आप रहो या ना रहो, लेकिन ये पुण्य हमेशा बना रहेगा। जब भी आप जहां जाओगे, हो सकता है इस पुण्य के प्रभाव से आप बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा पुण्य है ये महानुभाव। आइए और भी जिन महानुभावों में जो भी इस क्षेत्र के लिए दिया है, न भूतो न भविष्य की कोई भूल नहीं सकता। ये लाखों सालों हजारों वर्षों के लिए है और ये जब तक चंद्रकांत भैया, जब तक ये जिनालय रहेगा तब तक इनका पुण्य वर्धमान होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये जब तक भगवान है, जिनालय है, तब तक इनका पुण्य वर्धमान होता रहेगा। आइए, मैं विनोद जी की तो बात ही क्या करूं, इनके बारे में ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि क्या बोलूं। क्षेत्र के अध्यक्ष बैठे हैं, विनोद जी कह रहे हैं वो बिना धोती दुपट्टा में बैठे, बोले उनको हमारे साथ खड़े होना चाहिए धोती दुपट्टा में। यहाँ संरक्षक गण सुरेश चंद जी जैन, जय श्री, निर्माण समिति में भाई अंशुल, और
समस्त ट्रस्टीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनकी सन्निधि में आज यह शिखर की पूर्णता, तीसरी चाबी का स्थापना परम पूजनीय आरिका रत्न परम सुधीर जी, मुन्नू भैया, सुई खदान, वो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। यह समस्त कार्य परम पूजनीय आरिका रत्न मां आदर्शमती माता जी सत्संग के सानिध्य में हम यहाँ पर संपन्न करने जा रहे हैं। और यहाँ यंत्राभिषेक, शांति धारा, इसके पश्चात यंत्र पूजा और नवदेवता पूजा, क्योंकि ये मंदिर जिन चैत्य और जिन चैत्यालय नवदेवता के अंतर्गत आता है, इसलिए हम एक नवदेवता पूजन भी यहाँ पर करेंगे। नवदेवता पूजन करने के बाद सर्वप्रथम हम उस चाबी की शुद्धि 5 विशाल कलशों के माध्यम से, उसके ऊपर हम वास्तु विधान करेंगे। वास्तु के जो 49 देवी देवता होते हैं, उनके माध्यम से उसकी शुद्धि का काम करेंगे। प्रथम परम पूजनीय आरिका रत्न मां आदर्शमती माता जी के हम स्वस्तिक अंकित कराएंगे, जैसे गुरुजी ने किया था, जैसे पूज्य माता जी, तपोमती जी, समस्त माता जी, जितनी माता जी सबने किया था, ऐसे ही सभी माता जी, सभी बहनें उसके ऊपर स्वस्तिक अंकित करेंगी। उसके बाद हम सब भी ऊपर, अगर है ऊपर जाने की व्यवस्था है, वाली पे तो हम सब गए थे, माता जी लोग भी गई थी सेकंड चाबी में। हमारी रंजना भाभी जी और उपस्थित हैं, पूज्य माता जी को वंदामी निवेदित कर रही हैं और हम सीधा यहाँ पर अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मुट्ठी, ओम राम नमो रिहंतलाम राम, पूर्व दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरुम फट। आंख बंद करो, नहीं आंख में घुस जाएगी। चलिए दक्षिण, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम, दक्षिण दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरुम फट। ओम ह्रूम नमो ऐरी अडम ह्रूम, पश्चिम दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरुम फट। ओम ह्रोम नमो वज्राणम ह्रोम, उत्तर दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरुम फट। ओम हिरः णमोलो सप्पसाहुणम रा, सर्व दिशातः समागतान विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्ष रक्ष हुरुम फट। सहा ओम ह्रूम छूम फट कृटिम, थोड़ा सा अपने ऊपर, ओम ह्रूम छूम फट कृटिम कृटिम गाते गाते, पर विघ्नान स्फोट स्फोट सहस्र खंडान कुरु कुरु, पर मुद्राम छिंद छिंद प्रमंत्रान भिन्न भिन्न, शहक्षा ओम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। सहा 10 दिशाओं में पुष्प क्षेपण करना है। ओम नमोते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमशाय दिव्यते जो मूर्ति नमः, श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व विघ्न प्रनाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर क्षुद्रपत्र विनाशनाय, सर्व क्षाम नाम विघ्नाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम रा अस्त्यौष नमः, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। जय बोलो अष्टम तीर्थेश्वरी चंद प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आरिका रत्न मां गुरुमती दृढ़मती माता जी की, परम पूजनीय आरिका रत्न मां आदर्शमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। आइए महानुभाव, यंत्र अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। होम्या तन्मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिम करिष्यम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। योगात् तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमं क्षिपामि, इति श्री अभिषेक प्रतिज्ञा नाई पुष्पांजलिम क्षिपामि। श्री कार लेखन करें थाली में, विक्की भैया वो वाला केसर ले लो, दूसरा भैया। श्री पीठक लिप्ते विस्ताक्षितौगे, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्री वर्त के चंद्रमसी वार्थे विनायक सिद्ध चक्र यंत्र स्थापनम करोमि। 4 कलश 4 दिशाओं में। विनोद भाई साहब कलश से स्थापित करिए। श्रीयथार्णनीयान संस्थापये कुशम चंदन भूषिताग्राम, 7 कुंभे कुंभोगान क्षीराब्देस्तोय पूरितान, स्थापयामि जिनशनान चंदनादिस्तु चर्चितान। ओम ह्रीम स्वस्ते चतुकोणेस्तु चतुकलश स्थापनम करोमि। अर्घ्य लेने। आनंद निर्वर्ष प्रमदादि गानैः
बादित्य पूज्य शब्द कल्प प्रशस्तै उद्गीय मान जगतीपति कीर्ति में नाम पीठस्थलीम वस्तु विधार्जन योल्लसामि ओम ह्रीं श्री स्नपन पीठस्थ यंत्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा स्नात्वा स्तुभाम भरधरा कृत यंत्र योगात् यंत्रम निवेश बरी पीठ बरे विसिंचेत ओम भोर्भुवासुरे मंगल यंत्र में तत विघ्नौघ बारम महम कृतेष्म स्मरामि। अभिषेक करेंगे दीपाली जी। सीमा, हाँ सीमा तो करेगी, सीमा तो सब जगह मिल जाती, अभी वहां समाधि में भी थी पूरे। मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम रूम भूर्वा स्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम परिशिंच्यामः। ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम प्रशिंच्यामा। कर ले सब लोग अभिषेक कर ले। ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम परिशिंच्यामः ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम परिशिंच्यामः ओम भूर्भुवस्वरे विघ्नोवार्क मंत्रम वयम परिशिंच्यामः। चलिए सभी लोग कर लें अभिषेक एक बार, फिर हम शांति धारा करेंगे। शांति धारा हमारे श्रीमान सेठ विनोद जी, प्रवीण भैया जी, सतीश जी, प्रवीण और सतीश जी भाई साहब, विशाल भाई और विकास भाई, सब परिवार हाथ लगाएंगे, पूरा परिवार। आइए सबने कर लिया अभिषेक। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्बसाहुणम चत्तारि मंगलम केवली पन्नत्रो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्रो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणम प्रमि सिद्धे शरणम पब्बजामि साहु शरणम पब्बजामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पब्बजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्री भो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। कॉपी का नहीं। ओम नमोर्ते भगवते सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामनामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रोम रा अस्ति औषधम सर्व शांतिम ओम रूम शूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद शहक्षा होम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मारहम अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताल मरोर्म सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम अहिराम शिहिरीम आहुरूम उहुरूम आहिरा सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम कुरु। रायंगणे वा धम्मणे वा मोहणे वा सब जीव सत्तारम अपराजितु भवतु मे रक्ष रक्षसा इति वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु ह्रीं नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्याम दशा मुपगताश्चित जीविताशा तद्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट रूप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट रूप शमनम शांतिम कुरु कुरु। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट रूप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा
बाबा अरहम नमः, बड़े बाबा अरहम नमः, बड़े बाबा अरहम नमः, बड़े बाबा अरहम नमः, बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े नमः। प्रदस्तघाती कर्मणा करते रहिए प्रदस्तघाती कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु युक्तां शांतिं वृष्टिपाद्य जिनेश्वरा सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्तै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य की पद पृष्ठ उपद्रव दारिद उद्भवोपद्रव चक्र पर चक्र उद्भवोपद्रव प्रचंड पवनोलो जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतपदिव दुर्भिक्ष व्यापार बद्धिरत उपद्रव नाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु आरोग्यमस्तु। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राजस्य प्रथम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज परम समस्त मुनि गणानमपि परम पूजनीय आरिका रत्नम गुरुमती दृढ़मती परम पूजनीय आरिका रत्नम आदर्शमती माताजी संगस्त सत्संग सानिध्य समस्त आरिकाणाम गणानामपि समस्त त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी गणानामपि समस्त शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार श्रीमान सेठ विनोद जी रंजना जी जैन श्रीमान विशाल जी रेशु जी जैन श्री अभिषेक जी बरसा जी जैन श्री विकास जी अंकिता जी जैन श्री विमान रियाना अनिल अवी श्रीमान सेठ उत्तम चंद जी प्रभा जी प्रवीण जी शकुन जी सतीश जी सुनीता जी प्रमोद जी सविता जी आशीष जी अनुज विभा सरिता सोनू निम्मी सर्वज्ञ शरयू श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन नागपुर समस्त कोयला वाला परिवार नायरा जैन समस्त कोयला वाला परिवार समस्त चंद्रकीर्ति तीर्थ क्षेत्र कमेटी समस्त निर्माण कमेटी समस्त आगुंतक अतिथि समस्त उपस्थित भक्तजनानां चे सर्वेषां बोल दिया ना तो मूर्ति विराजमान परिवार दुर्ग वाला जय श्री परिवार समस्त परिवारस्य समस्त उपस्थित भक्तजनानां सर्वेषां पुष्टिरस्तु निर्माण कमेटी नागपुर समस्त परिवारस्य वृद्धिरस्तु डॉक्टर आरती जैन परिवारस्य समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धन्धान्यं सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण भवतु। और आज आदरणीय श्रीमंत सेठ साहब विनोद जी का जन्मदिन है और अच्छा क्या बात है बहुत बढ़िया। तो हमारे विनोद जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उनके परिवार के कर कमलों से आज यह शिखर पूर्णता की ओर होने वाला है। आज अंतिम तृतीय चाबी लगने वाली है महानुभाव। आज का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है कि कोयला वाला परिवार ने इस पूरी शिखर का एक जो पुण्यार्जन किया है और बनकर तैयार हो गई है। इसमें पूरे मैं समझता हूं पूरी कमेटी निर्माण कमेटी सभी समाज जन और सभी देखने वाले आने वाले सभी बहनें पूज्य माता जी का सानिध्य सभी हाँ हो गया और संपूजिका नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बलि देवादेव कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। आइए महानुभाव की बहुत कम थी जब राशि माता जी 7 करोड़ में तय हुआ था और अब करीब 9 लग रहा है। और विनोद जी ने हमारी कमेटी को अच्छा 5 पहले हो ही गए 5 पहले ले लिए उसके बाद 9 अलग हैं। लेकिन विनोद जी ने कहा था इसमें कितने भी लगे हम पूरा 9 देंगे।
एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके इस आज जन्मदिन के पावन अवसर पर। उनकी ये भावना भवनाशिनी बने, और भवनाशिनी क्यों ना बनेगी जिन्होंने इतना बड़ा शिखर बनाकर खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं आचार्य पंचस्तिकाय में लिखते हैं इन सब के बारे में, बंधनवार के बारे में विशेषकर लिखा है, और भी शिखर के बारे में लिखा, ध्वजा के बारे में लिखा कि भगवान का दर्शन तो बाद में होता है, लेकिन जब शिखर का दर्शन होता है तो वहीं से हमारा मस्तक झुक जाता है। इसलिए शिखर भी भगवान से कम नहीं है। इस शिखर बनाने का पुण्यार्जन जो करता है निश्चित सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि परिवार होता है, अगले भवों में निश्चित मुक्ति का ये निवास होता है, मुक्ति में निवास करेगा। ये आइए पूरी भक्ति और भावना के साथ और 9 प्रतिमा त्रिकाल चौबीसी में भाई श्रीमन सेठ साहब विनोद जी परिवार की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक मूलनायक प्रतिमा पंचवालेती की, एक मूलनायक प्रतिमा भी भाई श्रीमन सेठ साहब भाई विनोद जी की, रंजना भाभी, और उसकी राशि 251 कलश की थी। हाँ चलिए बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम ऐसे परिवार का बहुमान करें। हमारे भारत देश, भारत समाज ऐसे परिवार, दानवीर परिवारों से गौरवान्वित होती रही है और गौरवान्वित होती रहेगी, मुझे विश्वास है। ऐसे ही हमारे जयश्री परिवार जिन्होंने एक बहुत बड़ा सौभाग्य माता जी अमरकंटक की मूलनायक भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था, और यहाँ के मूलनायक भगवान का विराजमान करने का भी सौभाग्य जयश्री परिवार ने किया। एक बार जोरदार अनुमोदना के साथ तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। अभी हम सबका मंगल तिलक करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, माता जी को वो श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे पूरे परिवार। तो सभी ट्रस्टी, पूरे सबको बुलाऊंगा मैं, सब ट्रस्टियों को बुलाऊंगा जो आप लोग यहाँ हैं भैया, जिनके दम पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। हम भारत देश की जितनी भी ये समाज है तो समय समय पर यहाँ आती है, लेकिन नींव का पत्थर बनकर तो आप सारे कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हो। और जन्मदिन पे और क्रेन ना होती तो शिखर ना बनता। ये सब हमारे विनोद जी बरजात्या जी की कृपा रही। एक बार जोरदार ताली बजाए विनोद भाई साहब के लिए। और देखिए विनोद मेरा भी नाम है, तो आज तो सबसे हर्ष का विषय है यंत्र जी विराजमान हो जाए, और आज विनोद भैया का सम्मान करके हम सभी छत्तीसगढ़ वाले अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस करेंगे। इतना बड़ा काम आचार्य श्री का सपना और शिखर का निर्माण पूर्ण हो गया, पूर्णता की ओर है, तो हम लोग जो तैयारी आए हैं, आज तो विनोद भैया का दिन है। होगा अच्छा, और ये विनोद है स्क्वायर, विनोद स्क्वायर, डबल विनोद, और जहां ये कह रहे मैं रहूंगा वहां वो विनोद रहेंगे, जहां वो विनोद रहेंगे वहां ये विनोद रहेंगे, और जब ये दोनों विनोद रहेंगे तो सब में विनोद हर्ष को उल्लास पैदा होगा। ऐसी भावना के साथ अर्घ ले लें। उदक चंदन महामियजे ओम ह्रीं अभिषेकांति विनायक श्री चक्र यंत्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। पहले माता जी को रख लेना थोड़ा सा गंधोदक यंत्र का, और सभी को गंधोदक दे दीजिए। आशो परमर्शयोना अनिन्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि सर्व पुल्बल बलिष्य नित्यम स्वस्ति क्रियाशो परमर्शयोना सकाम रूपित्व वैशिष्ट्य मैशम प्रकाम्य मंत्रित्व मताप्ति माता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्श अमर्ष सर्वश दया स्थिधाश विषा विषा दृष्टि विषा विशाश सखिल विजल मलौषधीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोना स्वस्ति क्रियासु। मंगल विधानम जिन चरणाग्रेषु पुष्पांजलिं क्षिपामि। नवदेवता पूजा जल्दी से करेंगे। बंद है नव देवताएं मान जग में हम सदा अर्चा करें, आह्वान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरें। अवदीप्ति नवदेव समूह अत्र अवतर अवतर सम्मुषयति आवाहनम। जय हो जय हो। अवदीप्ति नवदेव समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो। अवदीप्ति नवदेव समूह अत्र मम सन्निहितो बहु वशत सन्निधि करणम। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामि। गंगा नदी का नीर निर्मल बाह्य मल धोए सदा अंतर मलों के छालने को नीर से पूजो मता नव देव की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिन नव नित रे मामीति
कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही मारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रेत मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम निम नवदेवेभ्यः संसारतापनाशिना दिव्य चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। क्षीरोदधि का फेन समसित तंजाना ना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम निस्य नवदेवेभ्यः कामवाद बुद्धवंशना दिव्य पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। है पारस नाम बड़ा प्यारूप सुरभित अग्नि में गेहूं सदा, निज आप सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम निस्य नवदेवेभ्यो दुष्टास्त्र कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। अंगूर अमरख आम्र अमृत फल, देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता वरे। ओम निमन सिद्धाचार्य वंदे संसारो चिंतन जनकम चैत चैतन्य नवदेवेभ्यो नमः। अलग पदात्रे अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। से पूजो श्रद्धा भक्ति समेत शांति शांति धारा, शांति शांति धारा। पुष्पांजलि पुष्पामी तुम तो ठहरे बीतरागी, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमें कब बनाओगे। तुम तो ठहरे बीतरागी, तुम तो ठहरे बीतरागी आओगे, तुम तो ठहरे बीतरागी, हमें कब बनाओगे। तुम तो ठहरे बीतरागी, हमें कब बनाओगे, तुम कब बनाओगे। त्रिपुर की गाड़ी में रोते, अजी नजरें कब मिलाओगे, आप मेरी नजरों से अजी नजरें कब मिलाओगे। तुम तो ठहरे बीतरागी, हमें कब मनाओगे। तुम तो ठहरे बीतरागी, हमें कब बनाओगे। शिवपुर की गाड़ी में हमें कब बिठाओगे। शिवपुर की गाड़ी में हमें कब बिठाओगे। ओ जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, घात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रचित सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण छत्तीस धार रहे हैं, दीक्षा दिते असंख्य भव्य तार रहे। सा करें घनी जय साधु 28 गुणों को धारे हैं सदा, निज आत्मा की साधना से च्युत न हो कदा। ये पंच परम देव सदा बंधु हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वो इसकी शरण ले, वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, अब रोग दूर कर में मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्र की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कीर्तिम्बा कीर्तिम जिनालयों को जो भजे, बसे नव देवताओं की जो नित्य आराधना करे, वे मृत्यु ना करे। मैं कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजू, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध हेतु ही बजू। ओ नवदेवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में बेशाम, भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में बेशाम। ओम ह्रीं
ब्रह्मचारी पद सर्वसाधु चिंतनम जनागम चैत्य चैतन्य नवदेवेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से जिन धर्म बोलो नवदेवता पूज तार ले फिर मोक्ष सुख भी पावते सुख सिंधु में हो मग्न फिर कहाँ कभी नावते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि शिवामी। चलिए हो जलधारी पद्म प्रभु जी, पार्श्वनाथ जी, चंदन प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्रेयोनाथ जी, बाष्पूत जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शास्त्रीनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशुभनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी, चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा। जय बोलिए विनायक सिद्ध चक्र यंत्र की जय हो। 5 मिनट में पूजन करेंगे 1:11। काश्मीर कर्पूर कृत द्रवीण संसार तापाप हृदो युतेन अर्हत परम भाषित अर्हत पदा भाषित मंगलादि प्रतुहे नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्यौषा मंगलम सर्वभूतेभ्यः संसार ताप विनाशिने दिव्य चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। साल्यक्षितै पदा भासित मंगलादि प्रत्युहे नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्यौषा मुक्तं सर्वभूतेभ्यो अक्षत प्राप्त अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। कदम भाषित मंगलादि प्रत्युहे नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्यौषा मंगलं सर्वभूतेभ्यो क्षुधारोग विनाशिने नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। दस्तान्धकारप प्रश्रयिषु दीपै हृतोर्भवैरत्न विनिर्मितैर्वा अर्हत पदा भासित मंगलादि प्रत्युहे नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्यौषा मंगलं सर्वभूतेभ्यो मोहन्धकार विनाशिने दीपं निर्वपामीति स्वकीये धूमेन नाभेव कास संप्यानुपदिवश्च सुगंध धूपै अर्हत पदा भासित मंगलादि प्रत्युहे नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परमस्यौषा मंगलं सर्वभूतेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। नारंग पू नाशार्थ महम यजामि। ओम ह्रीं परम अस्यौषा मंगलं सर्वभूतेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलं निर्वपामीति स्वाहा। अच्छापः शुचिचन्दनाक्षत सुमयि नैवेद्यकैश्चारुभिः दीपर धूप फलोत्तमैः समुदितैः रेभिः सुपात्रस्थितैः अर्हत सिद्ध सुसूरि पाठक मुनि लोकोत्तमान् मंगलान् प्रत्युगो निर्वर्ते शुभकृताः सेवेशनन्यान्हम्। ओम ह्रीं परमस्यौषा मंगलं सर्वभूतेभ्यो नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। कल्याण पंचकृतोदयमाप्तमीस मरहंत मच्युच्चतुष्टे भाशुरांगम शादभागमात्म तुषिंद शतांक कोटि मर्चे जलादि बिरनंत गुणालयम तम ओम ह्रीं मनंत चतुष्ट विप्रादि लक्ष्मी अर्हत परमिष्टि नमार्गम निर्वपामीति स्वाहा। कर्माष्टके मदय मुचपतमा सुहतवा संध्यान वहिनी विश्रेष्वे मामनंतम निश्रे सामरसरस सन्निनाय तम सिद्ध मुचपतवम पजपूरयामि। ओम ह्रीं अष्टकर्म भस्मी कुर्वते श्री सिद्ध परमिष्टि नमार्गम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाचार पंचकमपि स्वयमाचरन्ता ह्याचार्यन्ति भविकान्य शुद्ध भाजा तानर्चयामि विविधैः सलिलालिभिस्त प्रत्युहिनाशन विधौ निपुणान् पवित्रै। ओम ह्रीं पंचाचार प्राण आचार्य परमिष्टि नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। अंगांग बाह्य परिपाटन लाल शाना मष्टांग ज्ञान परिशीलन भावितानां पादार बिंद युगलम खलु पाटकानां शुद्धि जलादि वशमी परिपूजयामि। ओम द्वासांग पठन पाठुत उपाध्याय परमिष्टि नमार्गं निर्वपामीति स्वाहा। आराधना सुख विलास महेश्वराणां सद्धर्म लक्षण मयात्म विकश्वराणां स्तोत्रम गुणान गिरिवनादि निवास भासां एस्तोस्तर चरण पीठ भुवमिजामि। ओम नित्योद अर्हन मंगल मर्चामि जन्म मंगलदायकं प्रारब्ध कर्म विघ्नौघ प्रलय पयो मुखै। ओम ह्रीं अर्हन मंगलाय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। चिदानंद सद्विची माल्यनम गुणशालीकम सिद्ध मंगलमर्षेहम सलिलादि बीरुज्ज्वलै। ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। बुद्धि क्रियजपो विक्रिय औषधि मुख्यका हृद्युयं नमो हन्ति साधु मंगलमर्चय। ओम ह्रीं साधु मंगलाय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। लोकालोक स्वरूपज्ञ प्रज्ञप्तं धर्ममंगलम अर्चे वादित निर्घोष गीत नृत्य बनादिवि। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञप्त धर्ममंगलाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। लोकोत्तमो अर्हन् जगतां भवबाधा विनाशका अर्चते अर्घिं समया कुकर्म गणहानय। ओम अलहत लोकोत्तमाय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। विश्वाग्र शिखरस्थायी सिद्ध लोकोत्तमो मया महते महसानंद चिदानंद सुमेधुरा। ओम ह्रीं सिद्ध लोकोत्तमाय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। राग द्वेष परित्यागी श्याम भाव बोधगा साधु लोकोत्तम अर्घं पूजित सलिलादिवि। ओम ह्रीं साधु लोकोत्तमाय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। उत्तम क्षम्या भासवान विष्णु सद्धर्म विष्णुपोत्तमः अनंत सुख संस्थानम यज्ञते बसुमादिवि। ओम ह्रीं केवली प्रज्ञ धर्मोक्तमाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। अर्हं त्वमेव शरणं नान्यथा शरणं मम तत्त्वां वा विशुद्ध्यर्थं हर्यामि जलादिवि। ओम ह्रीं अर्हत् शरणाय नमः अर्घं
निर्ममामीति स्वाहा ब्रजामि सिद्ध शरणं प्रावर्तन पंचकम वित्त सुख संतोषम पन्निमिति पूजे ओम नीम श्री सिद्ध शरणाय नमः अर्घम निर्ममामीति स्वाहा आश्रय साधु शरणं सिद्धांतम प्रतिपादने निकर्त ज्ञानतिम निमिति शुद्धाय जामितम ओम नीम साधु शरणाय नमः अर्घम निर्ममामीति स्वाहा धर्म एव सदा बंधु एव शरणम मम एह मान्यत्र संसार इति तम पूजने धुना ओम निकेवली प्रकट धर्म शरणाय अर्घम निर्ममामीति स्वाहा संसार दुख हनने निपुणम जनानां नादंत चक्रमिति सप्तदश प्रमाणम संपूजय विविध भक्ति भरा बनम्रः शांति पदम भवन मुख्य पदार्थ सार्थय ओम नीम अर्हदादि शब्द समंत्री समुदाय अर्घम निर्मनाम करे संत लुप्तक यत क्षेम काणा कले प्रभावात कलसा सयेषु जनेषु मिथ्या मतवासितेषु प्रवर्ते यो यो गणराज नामना कथम स कुर्याद भववार्दिशोदम यो वाक्सुधा तोषित भव जीवो यो ज्ञान पीयूष पयोधि तुल्या यो व्रत दूरी कृत पाप पुंजा स एव मान्यो गणराज नामना यतस्तो मे वासी विनायको मे दृष्टिश्च योगान विरुद्ध वाचा त्वन्नाम मात्रेण परा भवन्ति विघ्नार यस्तर्हि किमत्र चित्रम। जय 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 जिनराज त्वद्गुणान् को विनक्ति यदि शुरु गुरुन्दः कोटि वर्ष प्रमाणम बदितुम अवश्येदा पारमाप्ति नोचेत कथमेह समस्या स्वल्प बुद्ध्या समेता ओम ह्रीं अर्हदादि सप्तदश मंत्र समुदाय जयमाला पूर्णार्घम निर्ममामीति स्वाहा श्रियं बुद्धिमनाकुल्यम धर्म कीर्ति विवर्धनम। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वचन पद प्राप्त है अर्घम निर्ममामीति स्वाहा। जय बलाचार्य समय सागर जी महाराज की। जिनकी चर्या में चर्चा में प्रिय मूलाचार्य समाया है श्री शांति वीर शिव ज्ञान सदा विद्यासागर जिसे पाए यह श्री निवर जी की आसिका नीचे शीश चढ़ाए बप के पर्वत कटे दुख दूर हो जाए। आइएगा कि आपका चतुर्मास रामटेक में हो और आप नागपुर में प्रवेश करें तो वहां का मंदिर भी देख लें। इस अपेक्षा से ये पूरा परिवार आपके चरणों में वंदना भी निवेदित कर रहा है। सातवें में जय श्री वालों को आमंत्रित करूंगा सभी परिवार को श्रीफल दो सभी परिवार को कि वो पधारे यहाँ मूलनायक मूर्ति प्रदान चंद्रकांत भैया सभी लोग विनोद जी निर्माण कमेटी और पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थली की कमेटी भाई विनोद जी बड़जात्या परिवार और उनकी पूरी कमेटी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो पधारे पूज्य माता जी के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें आशीर्वाद लें। आ जाए विनोद भाई साहब सभी लोग आ जाए कमेटी के परिवार जितने भी हैं सभी महानुभावों से मैं निवेदन कर रहा हूं भाई बिना बिना दानदाताओं के काम होता कहां है पूरा हो पाएगा। आइए तो मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा भाई दिब्बू भैया और उनका पूरा परिवार जय श्री के बाद अपन सभी लोग ले रहे आशीर्वचन और यहाँ अंकिता सीमा सभी जो परिवार की बहुएं और बेटियां हैं वो हम पहुंचेंगे उसके ऊपर चौक बनाएंगे। चौक बनाने के साथ हम पंच कलश से शुद्धि करेंगे वास्तु विधान करेंगे और ये सीधी गति से ऊपर पहुंचेगी चाबी तो वो काम
सर्वेभ्यः सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं शासनं वन्दे विद्यासागरं संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। जय बोलो चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान ने की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की जय हो। विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जय हो। परम पूजनीय आरिका रत्न मां आदर्शमती माता जी की, बंदनी आरिका संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत के लिए तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान न बन सके, हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान न बन सके, तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस युग को भगवान कैसे बनते हैं और भगवान कैसे होते हैं इसका साक्षात्कार युग को युगीन दृष्टिकोण देकर के श्रावक धर्म और साधु धर्म में स्थित किया। ये जो देख रहे हो ये पाषाण खंड का मंदिर नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ ये आचार्य भगवंत की अध्यात्म और वास्तविक अखंड साधना का यह एक एक पहलू है। क्योंकि आचार्य भगवंत को जिन शासन कहा जाता है, और वैसे तो जिन शासन शाश्वत होता है, लेकिन विशेष रूप से जिन शासन का महात्म्य बतलाने वाले लोगों के अनंतकालीन चेतना के गहराव में अज्ञान, मिथ्यात्व और असंयम का जो रंग चढ़ जाता है, बदरंगी चेतना चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती है, करती रहती है, उसको बोध दिया। बोध तो सबको दिया, लेकिन उस बोध को जिसने शोध में ढाल लिया, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद उसकी ढाल बन गया। और जिनकी ढाल बन गया उन्होंने, ये जरूरी नहीं है जिनके पास अरबों खरबों हो वो अरब और खरब लगाए, जिनके पास करोड़ हो वो करोड़ों लगाए, जिनके पास लाख हो वो लाख लगाए, और जिनके पास हजारों हो वो हजारों लगाए, और जिनके पास 100 ही हो तो 100 में से लगाए, और जिनके पास 1 हो तो आचार्य जी कहते हैं उस 1 में भी
शतांश लगा दे, दशांश लगा दे, जितना भी लगाना हो लेकिन लगाए, और लगा करके अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाए। क्या बनाए? श्रेयस्कर बनाए। क्योंकि मंदिर को देखने से इतना भव्य साधना का, आचार्य श्री जी का भव्य अद्भुत पहलू दिखाई देता है, जिनके जीवन में आचार्य श्री जी की एक विशेषता, हमने पहला पंच कल्याणक बहुत छोटे में 8th क्लास पढ़ते थे, द्रोणगिरी का देखा, और आचार्य ने पंच कल्याणक कराया, ना कोई प्रशस्ति और ना ही कोई नाम। आज भी उनकी वही परिणति थी। वो कभी नहीं कहते थे कि हमारे नाम की प्रशस्ति होना चाहिए मंदिरों में, जिनालयों में या कोई भी प्रकल्पों में। वो हमेशा कोई भूल करके भी उन्होंने ये नहीं कहा कभी कि ये मेरे द्वारा किया जा रहा है। जब देखो तब अकेले में, प्रवचनों में, सब जगह ये गुरुजी का है। किसका है? ये गुरुजी का है, गुरुजी कर रहे हैं। एक बार किसी ने कह ही दिया कि आचार्य जी प्रशस्ति लिखी जानी चाहिए। आचार्य जी कहते हैं प्रशस्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रशस्त परिणामों की आवश्यकता है। ऐसे महान साधक को आपने अपना जीवन समर्पित किया। जीवन ही नहीं, दुनिया की दृष्टि में जो धन है आज उपयोगी, उस धन को भी समर्पित किया। अभी आप देख रहे थे ब्रह्मचारी भैया के माध्यम से अनेक गणमान्य जिन्होंने बड़ी बड़ी राशि दे करके और अपने परिवार को, अपने नगर, अपने शहर को और अपने वंश को गौरवान्वित किया है। हम बहुत अच्छी बात आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो आपका इतिहास युग युगों तक जीवंत ही रहेगा, क्योंकि युग युगों तक आचार्य श्री जी भी जीवंत ही रहेंगे। सूर्य के ऊपर कोई कितनी भी धूल उछाल दे, कीचड़ उछाल दे, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूक माटी के गवाक्ष से देखोगे तो महापुरुष प्रकाश में आते नहीं हैं, आना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें तो मात्र प्रकाश देने में ही आनंद आता है। ऐसे अपने आचार्य श्री जी थे और आचार्य श्री जी ने आप लोगों को भी यही कार्य दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व एक मीटिंग रखी गई थी और वो थी समाधि स्थली मंदिर बनाने के विषय में। हमने सोचा कि मैं भी उसमें जाऊंगी और मुझे आमंत्रित भी किया, निवेदन भी किया था, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया समयाभाव के कारण। जो भी हो, क्योंकि आज तक समय के अभाव में ही हमने अपना मूल्यांकन नहीं किया है, अपनी मौलिकता को नहीं समझा है, अपनी गुणवत्ता को नहीं समझा है। लेकिन मैं इस युग की तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख लें, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब एक और एक मिलके 2 हो जाएं उसे गणित कहा जाता है। जब एक और एक मिलकर के 11 हो जाए उसे संगठन कहा जाता है। जब एक और एक मिलकर 1 रह जाए उसे प्रेम कहा जाता है। जब एक और एक मिलकर 0 रह जाए उसे अध्यात्म कहा जाता है। जब एक के अगेंस्ट में दूसरे को खड़ा कर दिया जाए इसे राजनीति कहते हैं, और जब एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए उसे कूटनीति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर विषय कूटनीति का भी नहीं है, राजनीति का भी नहीं है, यहाँ तो विषय संगठन का है। और जब आचार्य जी का कहना रहा, मैं संगठन देखना चाहता हूँ, लेकिन संगठन शब्द को समझ लें। संघ के साथ ठन जुड़ा है, संगठन। जिस संगठन में धन को लेके, पद को लेकर के, अपेक्षाओं को लेकर के, ख्याति पूजा लाभ को लेकर के
मन मुटाव होता है वहाँ ठनाठन होता है। ठनाठन नहीं, युद्ध होता है, यानी कि लड़ाई होती है, यानी कि झगड़े होते हैं। लेकिन जिसमें संग यानी परिग्रह, यानी कि ख्याति पूजा लाभ, यानी कि पद इत्यादि का किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है, हम तो मात्र काम करेंगे, ऐसी भावना होती है, वहाँ संगठन में ठनाठन नहीं, टनाटन। आप क्या चाहते हो? आचार्य जी ने आपको टनाटन बनने को कहा है, ठनाठन नहीं। और जब 100 हों कि पूरा भारत अगर इस दृष्टि से जुड़ जाए, इस चंद्रगिरी से, क्योंकि आचार्य जी एक व्यक्ति नहीं थे, आचार्य एक व्यक्तित्व थे, और वह व्यक्तित्व जो तीनों लोकों को स्पर्श करता है, तीनों लोकों के लिए जो पूज्य था, तीनों लोकों के लिए जो मार्गदर्शक था, ऐसे आचार्य भगवंत की समाधि स्थली का सौभाग्य इस छत्तीसगढ़ की धरा को, छत्तीसगढ़ की धरा में ये चंद्रगिरी की धरा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये युग युगों का इतिहास हमेशा जयगान गाता रहेगा। सो हमारा कहना है, पूरी दुनिया को जोड़ करके, आचार्य जी कहते जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। ऐसी भावना के साथ हम चाहेंगे कि यहाँ पर प्रायकर ट्रस्टीगण आए हैं, और ये सब आज के युग में ना समझ तो कोई है ही नहीं, क्या ना समझ तो कोई है ही नहीं, फिर भी कहना चाहती हूँ कहीं हवा ना लग जाए। किसी ने कहा है छोटी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, छोटी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती, औरों से जलन टूटी कलम भाग्य लिखने नहीं देती, औरों से जलन टूटी कलम भाग्य लिखने नहीं देती। पैसों का लालच, काम का आलस महान बनने नहीं देता है। इसलिए आज यह मांगलिक शुभ कार्यक्रम है, सब यहाँ पर एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक होने के बाद आचार्य जी कहते हैं कार्य श्रेयस्कर होना चाहिए। जिनके हाथों में वो हुनर है, सोच में वो व्यापकता है, उनको जुड़ करके इस कार्य को बहुत जल्दी व्यापक रूप पूर्णता को प्रदान कराना चाहिए। ऐसे आचार्य भगवंत को हम युग युगों तक जीवंत रखें। इसी भावना के साथ आज यह जो मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, काश आचार्य जी होते तो एक अलग ही आनंद होता यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आचार्य जी को खड़ा हुआ देखे, बैठा हुआ देखे, आचार्य जी ने इस हर चीज़ का यहाँ पर अवलोकन किया है। वो बाहर के आकर्षण का अवलोकन नहीं करते थे, वो उस कला को देख करके आत्म कला का अवलोकन करते थे। ऐसे आचार्य भगवंत को यहाँ पर आप लोगों ने ला करके और ये चंद्रगिरी तीर्थ का जो निर्माण किया जा रहा है, इसको भी आप सब ध्यान में रखें और शीघ्रता से निर्माण करें। जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं उसको ट्रस्ट कहा जाता है। ये तो मालूम होना चाहिए कि ट्रस्ट की एकता कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे ट्रस्ट की स्पेलिंग में से प्रथम अक्षर टी निकाल दिया जाए तो ट्रस्ट के स्थान पर रस्ट बन जाता है, और वह रस्ट का अर्थ ही बदल जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। बस इन छोटी छोटी सी बातों को सब लोग ध्यान में रखें और एकता को विश्वास में ढाले रखें और आचार्य भगवंत को युगों तक ले जाए। ऐसी भावना के साथ आज शिखर पर क्या चढ़ने वाली है? चाबी पूर्णता होने वाली है ना शिखर की। माता जी 10 मिनट और अभी प्रवचन होने दीजिए। अच्छा 10 मिनट और जी करें? माता जी हम लोग ऊपर जा रहे, पहले शुद्धि करके ऊपर की आएंगे, तब तक प्लीज। हाँ, तो सुनने वाले यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिन लोगों के हाथों में, जिन लोगों के कंधों पर आचार्य जी ने उत्तरदायित्व मंदिर के निर्माण का, समाज के निर्माण का,
एक परिवार के निर्माण का कर्तव्य दिया है। बहुत अच्छी बात। एक बार आचार्य श्री जी ने कहा कि आजकल तो चुनाव होते हैं, हम तो बहुत समय से देख रहे हैं, शायद चंद्रगिरी का चुनाव नहीं होता है ना, क्योंकि हम आचार्य श्री के डेफिनेशन से बताना चाहते, फिर अर्थ ले लेना आप लोग। आचार्य श्री ने कहा कि पहले का ज़माना था, पहले के ज़माने में नाव होती थी और आज चुनाव होता है। नाव की विशेषता होती थी, काष्ठ की नाव नहीं, पत्थर की नाव नहीं, कागज की नाव नहीं, पत्थर की नाव नहीं, काष्ठ की नाव जो स्वयं तरती और दूसरों को तारती। लेकिन आज क्या हो रहा है? चुनाव है भैया। ऐसे चुनाव से सावधान। चुनाव जो स्वयं डूबता है और दूसरों को डुबाता है, उसका नाम है चुनाव। और नाव जो स्वयं तरती है और दूसरों को तारती है। मैं चाहूँगी कि आज की समाज, चूँकि चुनाव एक व्यवहारिक पहलू है, चयन पद्धति है, और ऐसी चयन पद्धति, ऐसे मजबूत कंधे और ऐसी सक्रिय सोच जो जिन शासन को युग युगों तक जैसा स्वरूप है वैसा ही आगे तक ले जाए और इस परंपरा को अक्षुण्ण बना के रखे, इस प्रकार की सोच हमारे आचार्य भगवंत ने हम सभी को दी है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग आचार्य जी को कितना समझ पाए मुझे नहीं पता, क्योंकि आचार्य जी सामान्य साधारण इंसान नहीं थे। वो मनुष्य के रूप में भगवान ही थे साक्षात। और उन्होंने जिस गहन साधना को किया है, उस गहन साधना को तो ताहे क्या कहूँ, तल तक कोई भी स्पर्श नहीं कर पाता। जितना हमने उनको सुना, देखा, समझा, हम उतने में भी जैसे कहते हैं तीर्थंकर अनंत को जानते हैं, दिव्य देश नामे उसके अनंत में भाग को देते हैं, गणधर उसके अनंत में भाग को झेलते हैं। गणधर के द्वारा जो लोगों को फिल्टर करके दिया जाता है वो उसका अनंतमा भाग दिया जाता है, और आप उसका अनंतमा भाग समझ पाते हैं, फिर उसके अनंत में भाग लोग धारण कर पाते हैं। ऐसे ही आचार्य जी ने जो किया है, जो दिया है, जो जिया है, वो सिर्फ चमड़े की आँखों से देखने पर तो हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर आप फिटकरी को और सेंधे नमक को देखोगे, अथवा फिटकरी को और मिश्री को देखोगे तो एक देखेगी, लेकिन स्वाद में अंतर आएगा कि नहीं, चखने पर पता चलता है। ऐसे ही चूँकि एक बार हमने आचार्य जी से कहा था कि आप छठम सप्तम गुणस्थान वर्ती जो गुणस्थान का अनुभव करते हो वो किमात्मक होता है। आचार्य जी का कहना रहा, उस अनुभव को शब्दों में नहीं, उस अनुभव को इस गुणस्थान में, इस त्याग में आने पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो इस युग का ये सौभाग्य रहा है कि आचार्य जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व से ऊपर उठ के किए हैं। अभी वर्तमान में मेरी किसी से बात हुई और उस बात में, किसी प्रकरण में हमसे एक शब्द निकल गया। हमने कहा पूर्ण आयु आचार्य जी की संपत्ति है। मैं कहना चाह रही थी कि पूर्ण आयु आचार्य जी के आशीर्वाद की संस्था है, लेकिन ये छदमस्त है, छदमस्त दशा है।
आचार्य जी कहते तीर्थंकर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कभी भी स्खलन हो सकता है। जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है तब बोलते हैं, तब देश ना खिलती है। और हमें भी नहीं पता कि हम ये बोल गए कि आचार्य जी की ये संपत्ति है। अगर यूं कह दूं तो जिन शासन की धरोहर कहो, संपत्ति कहो, वैभव कहो, कोई फर्क है? पर्यायवाची शब्द हैं। आचार्य जी तो वो अद्भुत व्यक्तित्व कि जब इतनी विशाल प्रतिभा स्थली, 6 प्रतिभा स्थली आचार्य जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से निर्माण को प्राप्त हुई और चल रही हैं आज। और जब आचार्य जी से प्रतिभा स्थली की बहनों ने पूछा, आचार्य जी प्रतिभा स्थली किसकी है? तो आचार्य जी ने कहा आरिका की है। हमसे कहा, आचार्य जी ने कहा आपकी? हमने कहा नहीं, मेरी नहीं है, आचार्य जी की है। तो फिर बहनों ने कहा आचार्य जी, माता जी तो कह रही आपकी है। आचार्य जी ने कहा सुनो, जिन शासन की है। क्या कहा? जिन शासन की है। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति हमें कभी भी निंदा में, आलोचना में, किसी बुराई में मन वचन काय से अपने को ऐड नहीं करना है। बल्कि कोई अगर अज्ञान अंधकार छा भी रहा हो तो हमें शक्तितः यथा आयन अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथायथम मपाकृत अने दूर करना चाहिए जिसकी जैसी सामर्थ्य, ना कि सम्मिलित होकर के और उकसाना नहीं चाहिए। समय बहुत खराब चल रहा है। हमें जिन शासन के महात्म को और जिन शासन के स्वरूप को आगे की पीढ़ी में भी, जनरेशन में भी ऐसे आचार्य जी थे, ऐसे आचार्य जी का संग था, ऐसे आचार्य जी की चर्या थी, ऐसे आचार्य जी की सोच थी और ऐसे तुम्हारे पूर्वजों ने आचार्य जी की कृपा का आशीर्वाद अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने नगर को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आप अब उनको चित्रों में भी नहीं, चित्र के साथ चरित्र में और कहानियों में ही नहीं, आवाहन करती थंकर का, आवाहन करती थंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के, चाबी का किया है स्थापन, चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के, आवाहन करती थंकर का। भक्तों की इस शुभ अवसर पर भीड़ जुटी है बड़ी अपार, बरस रहे हैं रंग धर्म के, बरस रहे हैं रंग धर्म के, उत्सव में दातार के, चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के, आवाहन करती थंकर का। नमोकार शुभ मंत्र जाप कर किया स्थापन चाबी का, पुण्योकार जन करने को राह बनाई नेकी की,
राह बनाई नेकी की, पावन पल आए उत्सव में, पावन पल आए उत्सव में, जीवन के उद्धार के चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती शंकर का। चाबी का किया है स्थापन, सबने विधि विधान से आवाहन की करी है विनती, तीर्थंकर भगवान से, तीर्थंकर भगवान से विनय कर रहे भक्त सभी मिल, विनय कर रहे भक्त सभी मिल, चरणों में दातार के चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती शंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के चाबी का किया है स्थापन, चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती शंकर का। शुभ अवसर पर भीड़ जुटी है बड़ी अपार, भाव में डूबे भक्त कर रहे तीर्थंकर की जय जयकार, तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के, बरस रहे हैं रंग धर्म के, उत्सव में दातार के चाबी का किया है स्थापन, प्रभु भक्ति मन